दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, हमें कभी नहीं आया अला वला लिखना। यही तो काम हुआ है यहाँ हमारे सुपुर्द, खिज़ा रसीदा सजर का अदारिया लिखना। असल में हमारा शहर जितना पढ़ता है उतना सोचता भी है, जितना सुनता है उतना गौर और फिक्र भी करता है। सहाफ़त ही एक ऐसी ज़रूरत है जो समाज को नई दिशा देती। सलाम नमस्ते, मैं हूं शाहिद हुसैन और आप देख रहे हैं रिसाइट टुडे न्यूज़। रिसाइट टुडे न्यूज़ एक नए शो का आगाज़ कर रहा है जिसका नाम है साफ़ी की नज़र से। इसीलिए आज हमारे स्टूडियो में कोई सियासी शख्सियत या कोई सोशल वर्कर नहीं है। आज हमारे साथ सीनियर साफ़ी मौजूद है जो अपने आप में खुद एक मीडिया है। सबसे पहले तो हम आपका इस्तकबाल करेंगे रिसाइट टुडे चैनल में। मुख्तार अदिल सीनियर साफ़ी है, इस वक्त मौजूद है, और मंसूर अकबर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जानना चाहेंगे कि मालेगांव शहर में सहाफ़त का मेयार इस वक्त क्या चल रहा है। दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, हमें कभी नहीं आया अला वला लिखना। यही तो काम हुआ है यहाँ हमारे सुपुर्द, खिज़ा रसीदा सजर का अदारिया लिखना। जी बहुत अच्छा। इस वक्त मालेगांव की सहाफ़त जो है इंतहाई सब्र और आज़मा मरहले से गुज़र रही है। सब्र आज़मा मरहला इसलिए बोल रहा हूँ कि मतलब हर तरफ से शहर की सहाफ़त में सब्र ही सब्र पाया जा रहा है। इसको और ज़्यादा बेबाकी की ज़रूरत है। मालेगांव शहर को हम अपने नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर हम इस शहर को एक सहाफ़ी के नज़रिए से देखें कि इस वक्त क्या ज़रूरत चीज़ें होनी चाहिए इस शहर में, तो जानना चाहेंगे सीनियर साफ़ी मंसूर अकबर जो हमारे साथ मौजूद हैं कि मालेगांव शहर में अगर हम एक साफ़ी की नज़र से देखें तो मालेगांव शहर को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए क्या क्या इक़दाम होने चाहिए। एज़ अ साफ़ी तो नए ज़माने में जो साफ़ी है वो माशाल्लाह इनमें बहुत टैलेंट है, मगर कहीं मुताले की कमी, कहीं दलाइल की कमी और कहीं बात को पुख्तगी से नहीं रखना, ये भी ज़माने में आज जो सहाफ़त से लोग दूर हो रहे हैं, ये उसकी एक अहम वजह है। और हमारे यहाँ बहुत सारे साफ़ी हैं जो बहुत अक्सर साफ़ियों के साथ ये होता है कि ज़रूरत के लिए कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, तो वो मसाइल जो हमें उजागर करना है हम वो नहीं कर पाते। हमेशा मसलहतन ऐसा होता है, मैं एक लफ्ज़ मसलहतन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है कि मसलहतन ऐसा होता है कि हम जो उजागर करना चाहते हैं वो हम जो मसलहतन उजागर नहीं कर पाते और दूसरी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जा रहा है। पहले के अखबारात ऐसे रहते थे कि उसको पढ़ने के बाद आदमी एक मैसेज लेता था, वो उसे मसले राह पाता था। बहुत पहले जब अखबारात नहीं थे तो हमारे शहर में एक बोर्ड लगता था मास्टर बिस्सी के पास, तो वो उस बोर्ड को पढ़ने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग आते थे। और कभी कोई किसी दिन अगर नहीं आ पाया तो उसको ये फील होता था कि यार मैं आज बोर्ड नहीं पढ़ पाया। तो उस ज़माने में एक खबर लगती थी लेकिन इतनी आकर्षित रहती थी कि उसके लिए लोगों को इश्तियाक रहता था। आज हमारे यहाँ इतने अखबारात निकलते हैं, इनको कोई पढ़ नहीं पाता। तो अगर आज यहाँ ज़माने में अगर किसी के ख़िलाफ़ लिखा जाए, सहाफ़त ये जमहूरियत का चौथा पाँचवा सुतून माना जाता है। पहले लोग अखबारात की तनकीद से दर्स और सबक लिया करते थे, अपना मुहासबा करते थे, तो साफ़ी बिला खौफ व ख़तर बेतकल्लुफ़ होकर तनकीद किया करते थे। मगर चूँकि अब वो ज़माना नहीं है, आज कसीदा खानी को अहमियत दी जाती है और तनकीद करने वालों को हज़ीमत उठाना पड़ती है। तो ये नहीं होना चाहिए। जब तक समाज तनकीद को बर्दाश्त करने की क़ुव्वत नहीं पैदा करेगा, एक अच्छा साफ़ी बेबाकी से अपनी बात नहीं रख सकेगा। अगर एक साफ़ी बेबाकी से शहर का जायज़ा लेकर उसके विकास के लिए, उसमें सुधार के लिए अगर कोशिश करता है तो ये कारआमद तहरीक होगी। हर ज़माने में तहरीक आज़ादी ले लो या जब ज़माना प्रोग्रेस हुआ जब ले लो या फ़ी ज़माना देख लो, सहाफ़त ही एक ऐसी ज़रूरत है जो समाज को नई दिशा देती। मालेगांव में तो मैं आपके चैनल से ज़्यादा कोई मातूब बात ना हो जाए, आप देखेंगे कि मराठी अखबारात, मराठी मीडिया ने जो अपनी पोजीशन बना कर रखी है, उसके बरक्स आप उर्दू मीडिया में देखेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं खाल जो पुरअसर है। लफ्ज़ पुरअसर बहुत मानी खैज़ है, इसको समझा जाना चाहिए। नए जो लिखने वाले हैं, इन लोगों को बेबाकी, ईमानदारी, सच्चाई के साथ में मुस्तकिल मिजाजी की भी ज़रूरत है। आज जो अच्छा लिखने वाले हैं, जो बेबाकी से लिखने वाले हैं, जो ओरिजिनल लिखने वाले हैं, वो आज नस्र से, सहाफ़त से, अदब से और समाज से बहुत कोसों दूर है।
ये समाज के लिए लम्हा फिक्रिया है, इसके लिए बहुत गौर खौज की ज़रूरत है। असल में हमारा शहर जितना पढ़ता है उतना सोचता भी है, जितना सुनता है उतना गौर व फिक्र भी करता है। अगर इस शहर की इज्तिमाई नफ्सियात को सामने रख कर के तज्जिया किया जाए तो देखिए कि उर्दू सहाफ़त का आगाज़ इस शहर में हुआ था 1936 में, जब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी ने बेदारी अखबार जारी किया। ये उस अखबार की फोल्डिंग जो है निहाल अहमद साहब किया करते थे, और हुसैन जवान कंपाउंड जो आगरा रोड पे है वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था, लेथू प्रेस था, वहाँ से छपता था। वहाँ से हमारे शहर में उर्दू सहाफ़त का बाकायदा आगाज़ होता है। उसके बाद 80 की दहाई के अख्तिताम के बाद 80 की दहाई के अख्तिताम के दौरानिए में जो है शामनामा हमारे सामने आया, एक मुस्तकिल अखबार रोज़नामा हर शाम, जिसे शहर का उर्दू दां तबका जो है पढ़ता है। इसके बाद और भी शहर में बहुत सारे अखबारात निकले, हफ्तावारी, यौमिया निकल रहे हैं और निकलते रहेंगे। मतलब ये शहर पढ़ने लिखने वालों का शहर। शहर को बेदारी की जब ज़रूरत आई, अवामी बेदारी की ज़रूरत में अखबारात का बड़ा किरदार रहा। निहाल अहमद साहब एक सीनियर सियासतदान होने के साथ साथ वो एक सहाफ़ी भी थे। एक मरतबा उन्होंने कहा था कि भाई जनवादी नाम का एक अखबार पूना से मराठी ज़बान में सोशलिस्टों का आता था, उसका हमने उर्दू तर्जुमा तलाश किया अवामी आवाज़ के नाम से, और हफ्ता रोज़ा अवामी आवाज़ जो है ज़ैनुल आबदीन दानिश इनकी रफ़ाकत में उन्होंने शुरू किया। मतलब इस शहर की फ़िक्र को झिंझोड़ने के लिए अखबारात कलीदी किरदार निभाए। अखबारात के सहारे यहाँ लीडरशिप परवान चढ़ती और ज़वाल पजीर भी होती रही है। अखबारात ने इस शहर के तालीमी मंजरनामे पे बहुत ज़्यादा असरात मुरत्तब किए हैं। अखबारात ने इस शहर को अच्छा सिविल सर्वेंट भी दिया है। अखबारात ने इस शहर के नुकसानदेह जो चेहरे थे उनको भी उजागर किया है। समाज के हर तबके को अखबारात ने देखा। एडिटोरियल अदारिये की कितनी अहमियत होती है? देखो, अदारिये की उतनी ही अहमियत होती है जिस तरह इंसान के सीने में दिल होता है, उसी तरह अखबार का दिल जो होता है वो इदारिया होता है। इदारिया पूरे अखबार का मरकज़। बहुत पहले किसी सहाफ़ी ने मतलब ये कहा था, और आज भी ये बात बार बार दोहराई जाती है कि अखबार में इदारती सफ़ा पढ़ने वाले 5% लोग होते हैं। कुल कारीन की तादाद का वो 5% होते हैं, लेकिन वो 5% लोग जो होते हैं वो पॉलिसी मेकर लोग होते हैं। आप चाहे दूसरी ज़बानों के अखबारात देख लें, अंग्रेज़ी ज़बान हो, मराठी ज़बान हो, हिंदी ज़बान हो, तमिल हो, मलयालम हो, कन्नड़ा हो, या कोई और ज़बान, बंगाली ज़बान हो, इस ज़बान के जो अखबारात के इदारती सफ़ात पढ़ने वालों में मुल्क के ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। उर्दू अखबारात के भी इदारती सफ़े इतने जामे और मजबूत होते हैं, जिसमें कुलदीप नैयर जैसे लोग लिख रहे हैं। मरहुमा नूर जहाँ सरबत साहबा हुआ करती थी, पुराने नामों में अगर आप देखें तो उसमें हसन कमाल साहब लिखा करते थे, फ़ुज़ैल जाफ़री साहब लिखा करते थे, हारून रशीद अली हैं, अज़ीज़ खुसरो हैं। अभी इनकलाब के सफ़ात अगर आप देखें तो शाहिद लतीफ़ साहब हैं, खालिद शेख साहब हैं, परवेज़ हफीज़ साहब हुआ करते थे, शमीम तारिक हैं। ऐसे बहुत सारे नाम हैं हमारे जिन्होंने अखबारात। मौलाना उबैदुल्ला खां आज़मी साहब हैं, उनका भी इदारती सफ़ात पे मुख्तलिफ उर्दू अखबारात में मज़मून आ रहे। कई सीनियर मेंबरान पार्लियामेंट ऐसे हैं जो बाकायदा अखबारात में मज़ामीन लिखते हैं, अपनी राय पेश करते हैं। शशि थरूर को देख लीजिए, उन्होंने जो मुल्क की खारजा पॉलिसी के मुतालिक जो उनकी आरा होती है, राय, वो बड़े बड़े अखबारात के इदारती सफ़ात की जीनत बनती है। उसको शाये करने का एक मकसद होता है, वजह है कि उसको पढ़ने वाले लोग जो होते हैं पॉलिसी मेकर होते हैं। उन पॉलिसी मेकर्स में अक्सरियत ब्यूरोक्रेसी की होती है। ब्यूरोक्रेसी भी वो जो क्लास 1 ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो हुकूमत के अहम शोबाजात से जुड़े हुए लोग हैं। वो जब वो अखबारात पढ़ते हैं तो उनको अवामी नज़रिया समझ में आता है, क्योंकि अवाम की नब्ज़ पकड़ के जो है मज़मून निगार अपने ख़यालात को सफ़ाई किरदास पर बिखेरता है। अगर किसी मुद्दे को हम उठाएं कि ब्रिज के काम में शफ़ाकियत नहीं है या किसी इलाके में ये काम शुरू है और हम उसकी निशानदेही करें तो इसको लीडर देख लेता है, हम लोग उसकी नज़र में बुरे हो जाते हैं, लेकिन आवाम उसको फॉलो नहीं करती है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। तामीरात को ख़त्म करने के लिए हम तो ये चाहते हैं कि शहर की तमाम सियासी पार्टियाँ बिला तफरीक मज़हब और नज़रियात के
अपने जो कॉरपोरेटर्स या अवामी नुमाइंदे इलेक्शन में खड़ा करते हैं उनसे हल्फिया बयान लेवे कि भाई वो कॉन्ट्रैक्टरशिप नहीं करेंगे,